नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के जून 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह माह, उनके धन संबंधित बातों के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए, पारिवारिक स्थिति, कॉम्पिटिशन्स, भाग्य और लाभ की स्थिति को लेकर कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी किस भाव पर द्विग्रही गोचर हो रहा है, कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर किस भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखते रहें डेली राशिफल, पंचांग, आपके मंथली राशिफल और ईयरली राशिफल। आइए शुरुआत करते हैं तुला राशि। चंद्रमा की बात करें, यानी जन्म के चंद्रमा जिनकी राशि में तुला राशि में है, 7 नंबर पर हैं, उनके लिए यह राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र बनते हैं राशि स्वामी। शुक्र का गोचर दशम भाव में हो रहा है। आपकी राशि से दशम भाव में शुक्र का गोचर जो है शुभ फलदायी है, क्योंकि राशि स्वामी दशम भाव में और दशमेश आपके चंद्र लग्न से अगर गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि यह राजयोग कारक गोचर माना गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुक्रदेव इस माह में दशम भाव में रहने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में आपको शुभ फल प्रदान करने वाले रहने वाले हैं। धन संबंधित बातों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर मंगल बनते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि आती है धन भाव के अंदर, तो मंगल यहाँ पर धन भाव के स्वामी होते हुए जो है, अगर मैं उनके गोचर की बात करूं, दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव में शुक्र के साथ में मंगल की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में धन संबंधित बातों के लिए शुभ फलदायी है। हालांकि मंगल नीच राशि के हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी का दशम भाव में या दशम भाव के स्वामी का धन भाव में धन संबंधित वृद्धि का संकेत भी देता है। तो कुल मिलाकर मंगल और शुक्र की दशम भाव में स्थिति आपके लिए शुभ फलदायी है। केतु का गोचर, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव में कर्क राशि आती है, तो आपके जन्म के चंद्रमा तुला राशि में है और केतु उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो केतु की स्थिति के फलस्वरूप परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा रहने वाला है परिवर्तन। बात करते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी की, पारिवारिक स्थिति। शनि बनते हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, पारिवारिक स्थिति के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पर कारक ग्रह माने गए हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी माने गए हैं, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी होते हुए यहाँ पर शनिदेव आपके लिए पंचम भाव में अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो लाभ भाव पर दृष्टि शनि की, साथ के साथ देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए लाभ भाव एक्टिवेट हो रहा है, और लाभ भाव का एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति, चाहे आप किसी भी कार्य में हो। मैं अगर बात करूं यहाँ पर पंचम भाव और सप्तम भाव, यहाँ पर क्योंकि दोनों भावों का इन्वॉल्वमेंट है, शनि और गुरु दोनों एक पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो पद प्राप्ति, बिजनेस को लेकर भी अच्छे संकेत, लाभ प्राप्ति आपको यहाँ पर इस माह में जून 2023 में देखने को मिल सकती है तुला राशि वालों के लिए। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव से पद प्राप्ति देखी जाती है। शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, संतान संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति भी तुला राशि वालों को इस माह में देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव की बात करते हैं, राहु, गुरु और बुध का गोचर हो रहा है। राहु अगर बात करें सप्तम भाव में अच्छे फल नहीं प्रदान करते, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिहाज से यह गोचर शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि सप्तम से द्वादश अगर मैं बात करूं तो छठा भाव आता है, और छठे भाव का संबंध अगर सप्तम भाव से बन रहा है तो लाइफ पार्टनर्स को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, और पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको परेशानी अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है। बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, सप्तम, अष्टम और नवम तीनों भाव में इस माह में गोचर करने वाले हैं। तो बुध के गोचर के फलस्वरूप, यानी नवमेश का सप्तम भाव में गोचर शुभ फलदायी है, वहीं अष्टम में गोचर थोड़ा सा परेशानी पूर्वक रह सकता है, लेकिन माह के अंत में बुधदेव अपनी ही राशि में, यानी भाग्येश जो है भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपको शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा माह के अंत में। ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पर कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है, धन की वृद्धि होगी, पद प्राप्ति होगी, एकादश भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी लाभ भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए लाभ भाव का एक्टिवेट होना। राहु की स्थिति भी सप्तम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि
एकादश भाव पर पड़ रही है। तो क्योंकि राहु बिजनेस के लिहाज से आपको यहाँ पर अवश्य लाभ प्रदान करने वाले हैं, अचानक लाभ भी यहाँ पर राहु के प्रभाव के यानी दृष्टि के प्रभाव के कारण आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। माह के शुरुआत में अच्छा फल नहीं है, लाभ की मात्रा में कमी अवश्य आएगी, लेकिन इसी माह में मध्य माह के बाद में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी एकादश भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर, नवमेश का एकादश भाव में गोचर राजयोग कारक गोचर माना गया है। तो लाभ भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर आपके लाभ में वृद्धि अवश्य करने वाला रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें धन संबंधित बातों के लिए शुभ है, लाभ के लिए भी शुभ है, बिजनेस के लिए थोड़ा सा परेशानी पूर्वक रह सकता है। भाग्य में भी मध्यमा के बाद आपको अचानक वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।